हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1। इससे पहले गाल्सवर्दी है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन सबके एमसीक्यूज में करवा चुका हूँ। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो जाके देख लीजिए। विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने के बाद पीजीटी के राइटर पर आएंगे और जॉन कीट्स सबसे पहले शुरू करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर के ख़त्म होने के बाद आपको जॉन कीट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर एक नज़र डाल देते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट एंड एक्टर भी थे। ये जाने जाते हैं अपने 39 प्लेज के लिए एंड 154 सोनेट्स के लिए और 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स के लिए ये जाने जाते हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में एंड बैप्टाइज्ड यानी इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। मतलब इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में और इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल 1564 को। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था और मदर का नाम मैरी आर्डन था। He probably attended the King Edward VI ग्रामर स्कूल इन स्टेटफोर्ड। और इनके स्कूल का जो नाम था किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल स्टेटफोर्ड में था। अब करियर की बात कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर करियर वॉज सेंटर्ड इन लंदन ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियन एराज। ही वॉज एन एक्टर एंड प्ले राइट। ये एक्टर भी थे और प्ले राइट भी थे। ही वॉज आल्सो अ शेयर होल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ही वॉज आल्सो अ शेयर होल्डर इन द लॉर्ड चैम्बर्स लेन मैन। किस कंपनी के शेयर होल्डर थे? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के। बाद में इसका नाम बदलकर किंग्समैन रख दिया गया। His works include a range of genres including comedy, tragedies, histories and sonnets. Life and legacy. He married Annie Hathaway and had 3 children. विलियम शेक्सपियर ने शादी की थी एनी हैथवे के साथ और इनके 3 बच्चे थे। 1582 में शादी हुई थी। जब इनकी शादी हुई थी विलियम शेक्सपियर की एज थी 18 साल और एनी हैथवे की एज थी 26 साल। मतलब विलियम शेक्सपियर से एनी हैथवे बड़ी थी, 8 साल बड़ी थी। शेक्सपियर डाइड इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन अप्रैल 23, 1660। William Shakespeare is buried in Holy Trinity Church in Stratford upon Avon. He was baptized and buried there. His grave is located in the chancel of the church. विलियम शेक्सपियर को दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। जहाँ इनको दफनाया गया था यहीं पर इनका नामकरण भी हुआ था, होली ट्रिनिटी चर्च में ही। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर रिस्पॉन्स करिए। प्राइमरी focus on the domestic tragedy within the royal family while the domestic conflict in has wider consequences impacting the fate of the entire kingdom and beyond। किस प्ले की बात हो रही है? हैमलेट ओथेलो की या ओथेलो हैमलेट की, मैकबेथ हैमलेट की, ओथेलो मैकबेथ की? कौन सा प्ले है जो फोकस करता है डोमेस्टिक ट्रेजिडी पर एंड डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट पर, उसके वायलर कॉन्सिक्वेंसेस पर और इम्पैक्ट डालता है फेथ ऑफ द एंटायर किंगडम एंड बियॉन्ड पर? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हैमलेट एंड ओथेलो। जो हैमलेट है फोकस करता है डोमेस्टिक ट्रेजिडी विद इन द रॉयल फैमिली, जबकि ओथेलो है ये डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन कौन बोलता है? मेथॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। हु सेज? किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने, बंकू ने, मैकडफ ने या मैकबेथ ने? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मैकबेथ ने कहा है मेथॉट आई हियर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर मैकबेथ डज मर्डर स्लीप।
मैकबेथ ने ये लाइन एक्ट 2 और सीन 2 में कही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन अ मैन स्वेयर ही लव्स मी। किसका स्टेटमेंट है? विलियम शेक्सपियर का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जॉन मिल्टन का या जॉन गाल्सवर्दी का? तो विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज देख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी है विलियम शेक्सपियर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन अ मैन स्वेयर ही लव्स मी। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हिज एसे ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ द शेक्सपियर, अपने एसे ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर में किसने कहा है कि शेक्सपियर्स प्ले आर मोर सूटेड फॉर रीडिंग देन फॉर स्टेज रिप्रेजेंटेशन? विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जॉन मिल्टन ने, फ्रांसिस बेकन ने या चार्ल्स लैम ने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स लैम ने अपने ऐसे ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर में कहा है कि शेक्सपियर के जो प्ले है वो रीडिंग के लिए सुटेबल है, ना कि स्टेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। चार्ल्स लैम का फेमस स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज बिकम अनदर थिंग ऑन स्टेज, सजेस्टिंग दैट द एसेंस ऑफ द प्ले इज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन टू द परफॉर्मेंस। चार्ल्स लैम ने क्रिटिसाइज भी किया है, नेहम टेट का अडोप्टेशन है जो कि ऑफ किंग लियर का, आर्ग्यू किया है इट वॉज अ माइटी बीस्ट टेम फॉर द स्टेज एंड दैट टेट्स हैप्पी हिंडिंग एंड फोकस ऑन कॉर्डेलिया एस अ लवर वर अननेसेसरी एंड वीकेंड द प्लेस पावर। तो ये चार्ल्स लैम्प का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा चार्ल्स लैम्प का स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, इन शेक्सपियर के किस प्ले की बात हो रही है कि मॉडर्न क्रिटिकल कन्वेंशंस ऑफन फोकस ऑन थीम्स ऑफ सोशल क्लास, जेंडर रूल्स एंड द प्लेस एम्बिगुअस एंडिंग चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हैप्पी रेसोल्यूशन, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट या हैमलेट या नन? किस प्ले की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑल वेल दैट एंड्स वेल्स। ऑल वेल दैट एंड्स वेल में विलियम शेक्सपियर ने बात की है मॉडर्न क्रिटिकल कन्वेंशंस की, फोकस किया है थीम ऑफ सोशल क्लास को बताया है, जेंडर रोल्स के बारे में बताया है, प्ले एम्बिगुअस एंडिंग चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यू ऑफ हैप्पी रेसोल्यूशन के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विलियम शेक्सपियर्स सोशल सटायर इज यूज्ड टू critique the follies of love, pretentiousness of the court, and the absurdity of rigid social conventions, particularly through the characters' exaggerated behaviors and pronouncements। किस प्ले की बात कर रहे हैं? ऑल वेल दैट एंड्स वेल की, एज यू लाइक इट की, हैमलेट की, लव्स लिवर लॉस्ट की? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, लव्स लिवर लॉस्ट। लव्स लिवर लॉस्ट में सोशल सटायर किया है इन्होंने, यूज टू क्रिटिक द फॉलोइज ऑफ लव, प्रिटेंशियसनेस ऑफ द कोड, absurdity of rigid social conventions, particularly through the characters, exaggerated behaviors and pronouncements। लव्स लिवर लॉस्ट प्ले में जो सटायर किया है, सटायर किया है एक्सएजरेटेड फैशन एंड कोडी फेट्स पर, फैशन एंड कोडली फैट्स ऑफ 16th सेंचुरी यूरोप, इस पर सटायर किया है। तो किस प्ले में फैशन एंड कोडली फैट्स पर सटायर किया है? तो लव्स लिवर लॉस्ट पर सटायर किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैस्कुरेड वॉल इज अ कॉमन सेटिंग इन रिनेसांस प्ले। दीज टाइप्स ऑफ वॉल वर पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इन विच इज सेट। किस प्ले की सेटिंग हुई है मैस्कुरेड वॉल के साथ, जो कि रिनेसांस पीरियड में एक कॉमन सेटिंग है? रोमियो एंड जूलियट, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, लव्स लिवर लॉस्ट? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमियो एंड जूलियट। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्ले एंड्स विद द स्टैचू कमिंग टू लाइफ? विंटर्स टेल,
मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। किस प्ले की एंडिंग कमिंग टू लाइफ के साथ होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंटर्स टेल। विलियम शेक्सपियर का प्ले है विंटर्स टेल, जिसकी एंडिंग होती है कमिंग टू लाइफ के साथ, विद द स्टैचू ऑफ क्वीन हरमाइन कमिंग टू लाइफ। विंटर्स टेल इज अ प्ले वेयर a statue of Hermione comes to life and reveals herself as a real Hermione. This reconciliation brings the play to close. विंटर्स टेल प्ले है जहाँ पे स्टेचू ऑफ हरमाइन कम्स टू लाइफ एंड रिवील्स हरसेल्फ, वो खुद को रिवील्स कर लेती है ऐसा रियल हरमाइन के रूप में, और ये रिकन्सिलेशन प्ले के एंड की तरफ ले जाता है। She is falsely accused of infidelity by her jealous husband King Leontus, and later, after being seemingly dead, she is revealed as a statue that comes to life. उस पर आरोप लगाया जाता है बेवफाई का उसके पति किंग लियोनटस के द्वारा, बाद में उसकी डेथ हो जाती है और उसको रिवील किया जाता है एक स्टेचू के रूप में जो कि कम्स टू लाइफ को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following play the middle class provincial life has been depicted by Shakespeare? विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है? टिमोन ऑफ एथेंस, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कोरियोलिनस या विंटर्स टेल? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज मिडसमर नाइट ड्रीम बिगिन? मिडसमर नाइट ड्रीम की शुरुआत कहाँ से होती है? थीसिस पैलेस से, हिप्पोलिटा रूम से, ओबेरॉन रूम से या नन? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, थीसिस पैलेस से मिडसमर नाइट ड्रीम की शुरुआत होती है। मिडसमर नाइट ड्रीम बिगिंस इन एथेंस at Palace of Duke, where Theseus and Hippolyta are discussing their upcoming marriage, जहाँ पे थीसियस और हिप्पोलिटा अपनी अपकमिंग मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। द प्ले एक्सप्लोर द कंट्रास्ट बिटवीन द ऑर्डर एंड लॉ ऑफ एथेंस एंड द chaos एंड मैजिक ऑफ द फॉरेस्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि कौन सा प्ले एक्सप्लोर करता है कंट्रास्ट बिटवीन द ऑर्डर एंड लॉ ऑफ एथेंस के बीच एंड chaos एंड मैजिक ऑफ फॉरेस्ट के बीच में कौन सा प्ले एक्सप्लोर करता है? तो मिडसमर नाइट ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन फॉर फियर ऑफ विच हेयर दिस दाउ इज अनवेड ईयर यू वर वॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड? किस राइटर ने ये लाइन लिखी है? जॉन गाल्सवर्थी ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम शेक्सपियर ने या विलियम वर्ड्सवर्थ ने? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन लिखी है, और ये लाइन लिखी है सोनेट नंबर 104 में, जिसका टाइटल है टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द प्ले द थिंग वेयर इन आई विल स्केच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग इज अ लाइन फ्रॉम एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर? किस प्ले से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हैमलेट से ये लाइन ली गई है, द प्ले द थिंग वेयर इन आई शैल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। ये लाइन एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में आती है। क्वेश्चन नंबर 13, आई डू beseech you grace, let me the knowledge of my fault bear with me, if with myself I hold intelligence is a line from as you like it, midsummer night dream, Hamlet, Mary Wives of Windsor? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोसालैंड कहती है आई डू beseech योर ग्रेस, लेट मी द नॉलेज ऑफ माई फॉल्ट बियर विद मी, और ये लाइन आती है एक्ट 1 सीन 3 में। क्वेश्चन नंबर 14, थॉमस माउरे इज अ कैरेक्टर इन हेनरी II, हेनरी IV,
रिचार्ड सेकंड या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रिचार्ड सेकंड में आती है थॉमस मॉवरे। रिचार्ड सेकंड क्रोनिकल प्ले 5 एक्ट है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया 1595-96 के आसपास और पब्लिश कराया है क्वार्टर एडिशन में 1597 में, फर्स्ट फोलियो 1623 में। द प्ले ओपन विद अ डिस्प्यूट बिटवीन बोलिंगब्रोक, जो कि बाद में किंग हेनरी फोर्थ बनता है, मॉवरे विच रिचार्ड आर्बिट्रेट्स बाय बैनिशिंग बोथ मैन। क्वेश्चन नंबर 15, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइन फियर यूथ टू itself reveal दो नन इल्स नियर, हु सेस? कौन कहता है ये स्टेटमेंट? ओफिलिया, लैटस, पोलोनियस या होरेसियो? बी वेयर देन बेस्ट सेफ्टी लाइन फियर यूथ टू itself reveal दो नन इल्स नियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटस कहता है ये लाइन अपनी सिस्टर ओफिलिया से। लैटस ने एडवाइस कर रहा है अपनी सिस्टर ओफिलिया को, वार्न कर रहा है कि हर टू बी कॉशियस इन हर रिलेशनशिप विद हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विलियम शेक्सपियर मच अडो अबाउट नथिंग द फ्रेज किल क्लाउडियो इज सेड बाय? मच अडो अबाउट नथिंग में कौन कहता है किल क्लाउडियो? बेनेडिक्ट, हीरो, क्लाउडियो या बीट्राइज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीट्राइज कहती है किल क्लाउडियो। बीट्राइज बेनेडिक्ट से कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु सेज कौन कहता है ओ माई सोल्स जॉय इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव बेकेंड डेथ? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या मैकबेथ? कौन कहता है कि मेरी आत्मा के आनंद यदि प्रत्येक तूफान के बाद शांति आती है तो हवा बहती रहे और जब तक बहती रहे जब तक कि वह मृत्यु को जगा न दे? ओथेलो कहता है, हैमलेट कहता है, किंग लियर कहता है या मैकबेथ कहता है? जिसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ओथेलो कहता है। ओथेलो ने कहा है इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टेम ऑफ नेचर एंड मास्टर इवन द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी, हु सेज? किसने कहा है? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ? तो इसमें की वर्ड्स है स्टेम ऑफ नेचर, स्टेम ऑफ नेचर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हैमलेट। हैमलेट ने कहा है फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टेम ऑफ नेचर एंड मास्टर इवन द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ चांस विल हैव मी किंग बाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई टीयर इज अ लाइन फ्रॉम ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या मैकबेथ? किस प्ले से ये लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकबेथ की यह साइड है। मैकबेथ कहता है इफ चांस विल हैव मी किंग बाई चांस मे क्राउन मी विदाउट माई टीयर। क्वेश्चन नंबर 20, मैन शुड बी वॉट दे सीम दोज दैट बी नॉट गुड दे माइट सीम नन, हु सेज? किसने कहा? ओथेलो ने, यागो ने, बियांका, डेस्टिमोना? मैन शुड बी वॉट दे सीम, मैन को जो है वही दिखना चाहिए, जो नहीं है वो नहीं दिखना चाहिए। तो स्टेटमेंट किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यागो ने कहा है मैन शुड बी वॉट दे सीम दोज दैट बी नॉट वुड दे माइट सीम नन। आदमी को वही दिखना चाहिए जो कि है, जो नहीं है वो नहीं दिखना चाहिए। यागो ने स्टेटमेंट दिया है एक्ट थर्ड एंड सीन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 21, एज वेन द सन गेन्स हिज रिफ्लेक्शंस shipbreaking storms direful thunders break ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या मैकबेथ? किस प्ले से ये लाइन ली गई है?
क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैकबेथ प्ले से ये लाइन ली गई है। इस लाइन को सर्जेंट के द्वारा कहा गया है। हु इज रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग कर रहा है ऑन द बैटल, बैटल की रिपोर्टिंग दे रहा है किंग डंकन को। तब ये कहता है एज वेन द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन से ब्रेकिंग स्टॉर्म्स एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक। सर्जेंट के द्वारा ये लाइन कही गई है। क्वेश्चन नंबर 22, बेड ट्रिक वेयर मारीना इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर इसाबेला and the head trick where Angelo is tricked into having sex with Marina, thinking it is Isabella. की प्लॉट डिवाइस ऑन शेक्सपियर्स। किस प्ले की बात हो रही है? मीजर फॉर मीजर की, मैरी वेब्स ऑफ विंडसर की, मच अडर नथिंग की, एज यू लाइक इट की। बेड ट्रिक में जहाँ पे मरीना को सब्स्टिट्यूट किया जाता है इसाबेला के लिए, और हेड ट्रिक जहाँ पे एंजेलो इज टिक्ड इनटू द हैविंग सेक्स विद मरीना। अब वो सोचता है कि वो इसाबेला है, बल्कि मरीना रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीजर फॉर मीजर। क्वेश्चन नंबर 23, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना कम? अर्ली कॉमेडीज, मेचो कॉमेडीज, सोमबर प्लेज या लास्ट प्ले? द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना किस कैटेगरी में आता है? अर्ली कॉमेडीज है, मेचो कॉमेडीज है, सोमबर प्ले है या लास्ट प्ले है? विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले लास्ट है, कौन से अर्ली है, कौन से मिडिल है, ये सब आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्ली कॉमेडीज। द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना ये अर्ली कॉमेडीज है विलियम शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 24, किसने डिस्क्राइब किया है शेक्सपियर के ओथेलो को एज द मोस्ट लेमेंटेबल प्ले that ever appeared on any stage? John Dryden, Thomas Rhymer, Matthew Arnold, Dr. Johnson. क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस राइमर ने डिस्क्राइब किया ओथेलो प्ले को और कहा है कि द मोस्ट लेमेंटेबल प्ले दैट एवर अपीयर्ड ऑन एनी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरीमैन इज ह्यूमर, अल्केमिस्ट, फॉरेस्ट या नन? शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी बेन जॉनसन के एक प्ले में। किस प्ले में की थी आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एवरीमैन इन इज ह्यूमर में। विलियम शेक्सपियर परफॉर्म्ड इन बेन जॉनसन्स एवरीमैन इज ह्यूमर इन 1598 में इनका वर्क आया था बेन जॉनसन का एवरीमैन इज ह्यूमर, इसी में इन्होंने परफॉर्म किया था। ही आल्सो प्रेस्ड हिम, बेन जॉनसन ने प्रशंसा की है। डिस्कवरीज 1641 में जॉनसन रोड, जॉनसन ने कहा है कि फॉर आई डू लव द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी। तो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है कि आई डू लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ही आल्सो सेड दैट शेक्सपियर वॉज ऑनेस्ट, ओपन एंड हैड एन एक्सीलेंट इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, किसने सजेस्ट किया है कि शेक्सपियर्स ओथेलो माइट सर्व एज वार्निंग टू गुड हाउस वाइफ टू लुक वेल टू देयर लाइनेन? लाइनेन यानी क्लोथ को बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं। जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर, मैथ्यू आर्नोल्ड या डॉक्टर जॉनसन? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस राइमर ने सजेस्ट किया है कि शेक्सपियर की ओथेलो माइट सर्व as warning to good housewife to look well to their linen. Question number 27, explain there is kind of merry war betwixt Signor Benedict and her. Leonato, hero, Beatrice, none. किसने एक्सप्लेन किया इसको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो। Question number 28, about Total's Miscellany, a character in Shakespeare's play says, I had rather than 40 shilling, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker in which play? Total's Miscellany के बारे में
शेक्सपियर के एक कैरेक्टर ने कहा है किसी प्ले में, और कहा है कि आई हैड रादर देन 40 सीलिंग, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हियर। अब आपको बताना है कि वो कैरेक्टर कौन है और कौन से प्ले में किस कैरेक्टर ने कहा है। डॉक्टर पिंच ने कहा है कॉमेडी ऑफ एरर्स में, सिलेंडर ने कहा है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, रोसालैंड ने एज यू लाइक इट में, डेस्टिमोना ओथेलो। तो आपको करेक्टर भी पता चल रहा है कि डॉक्टर पिंच कॉमेडी ऑफ एरर्स में आए हैं, सिलेंडर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आए हैं, रोसालैंड एज यू लाइक इट में आई है, डेस्टिमोना ओथेलो में आई है। तो किस करेक्टर ने कहा है, किस प्ले में कहा है टोटल्स मिसेलनी के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिलेंडर ने मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में कहा है कि आई हैड रादर देन 40 सीलिंग, आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स हियर। क्वेश्चन नंबर 29, once he is alone with Caesar's body, how does Antony say is treated Caesar's murderers? Ruthlessly, gently, sympathetically, jealously? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जेंटली। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द फर्स्ट टू स्टैब सीजर? डिसियस, लिगारियस, कास्का, सिन्ना। सीजर को सबसे पहले स्टैब किसने किया था? सबसे पहले चाकू किसने मारा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कास्का ने। क्वेश्चन नंबर 31, इन हिज यूलॉजी एंटनी कंटिन्यूअस रिफर टू and as honorable man past Roman leaders Brutus and Casca, Brutus and Cassius, Caesar and Octavius। एंटोनी किसको रिफर करके कहता है ऑनरेबल मैन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ब्रूटस एंड कैसियस को कहता है ऑनरेबल मैन। क्वेश्चन नंबर 32, पिस्टल इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, Henry IV, Part 2, Henry V, all of the above। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। जो पिस्टल करेक्टर है मैरी वाइफ ऑफ विंडसर में भी आता है, हेनरी IV पार्ट 2 में भी आता है, हेनरी V में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 33, शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड his play on biography of Julius Caesar provided by which एंशिएंट हिस्टोरियन? प्लूटार्क, प्लिनी, टैसिटस या लिवी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटार्क। जो रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर की, उसकी जो सेटिंग है वो जितने भी विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले है वो सब बेस है प्लूटार्क पर। तो जूलियस सीजर भी एक रोमन प्ले है, इसलिए इसका भी जो बेस है वो प्लूटार्क पर बेस है। विलियम शेक्सपियर यूज्ड सर थॉमस नॉर्थ 1579 इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर जूलियस सीजर। जो जूलियस सीजर का प्राइमरी सोर्स है ये प्लूटार्क्स की लाइव्स है। Shakespeare was deeply influenced by North's translation and used it as a primary source for his Romance play। मतलब रोमांस प्ले का जो प्राइमरी सोर्स है वो है थॉमस नॉर्थ की 1579 इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, इंक्लूडिंग जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, कोरियोनेनस। ये तीनों इनके रोमन प्ले है और इनका जो प्राइमरी सोर्स है वो प्लूटार्क्स लाइव्स है। Shakespeare primarily used Sir Thomas North's 1579 English translation of Plutarch's life of the novel Grecians and Romans as source material for the play Julius Caesar। Question number 34, who says the following? By yonder moon I swear you do me wrong। किसने कहा है कि yonder moon I swear you do me wrong? एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेसियानो, पोर्सिया? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेसियानो ने कहा है बाय यॉन्डर मून आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 35, ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोस्ट ह्यूमरस देन मिल्टन। हु सेज? किसने कहा है? W.H. हडसन, सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर रिले या जॉन ड्राइडन?
मोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोस्ट ह्यूमरस देन मिल्टन। इसको कहा है सर वॉल्टर रेले ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, ओवर हाउ मैनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? 2, 1, 3 एंड 4। जो द टेम्पेस्ट प्ले है, इसका जो एक्शन है वो आपको बताना है कितने दिन का है। 2 डेज का है, 1 डेज का, 3 डेज का, या 4 डेज का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 डेज का। द टेम्पेस्ट इज वन ऑफ द 2 plays of Shakespeare that observe Aristotle unities of time, place and action। विलियम शेक्सपियर के 2 प्ले में से एक है द टेम्पेस्ट। दूसरा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जो फॉलो करता है अरिस्टोटल की यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शंस को। पहला प्ले टेम्पेस्ट हो गया जो फॉलो करता है यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को, और दूसरा प्ले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मीनिंग द स्टोरी टेक्स प्ले विद इन अ 1 day in 1 location। every incident in the play contributes to the main plot। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन का मतलब होता है कि मीनिंग द स्टोरी टेक्स प्लेस इन 1 day 1 location and every incident the play contributes to main plot। Question number 37, who is trying to quote Olivia at the beginning of the play? Sebastian, Oceano, Cicerio, Oceano, Festi, Cicerio, Oceano, Sir Andrew Ochik। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्सिनो, सर एंड्रू ऑचिक। क्वेश्चन नंबर 38, थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाय इल, हु सेज? किसने कहा है? मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैकबेथ। मैकबेथ कहता है कि थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ बाय इल। Question number 39, who advised Macbeth? These deeds must not be thought after these ways। Duncan, Lady Macbeth, Macduff, Fleance। कौन एडवाइस करता है मैकबेथ को? कहता है कि these deeds must not be thought after these ways। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 40, who criticized Othello by Shakespeare for not maintaining the classical unities? टी.एस. इलियट, ड्राइडन, बेन जॉनसन, थॉमस राइमर। किसने क्रिटिसाइज किया ओथेलो प्ले को फॉर नॉट मेंटेनिंग द क्लासिकल यूनिटीज के रूप में? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस राइमर। क्वेश्चन नंबर 41, अलॉन्ग विद एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट रिफर एज वन ऑफ द शेक्सपियर सो कॉल्ड प्ले? आइलैंड, हॉलीडे, इटालियन, ट्रांसवेस्टाइट। किस टाइप की ये प्ले है? एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसवेस्टाइट। क्वेश्चन नंबर 42, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रीवेल, हु सेड? किसने कहा है हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रीवेल? मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलेज, विलियम हैजलिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन ने कहा है हैमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ रीवेल। क्वेश्चन नंबर 43, पोलोनियस इज अ सिंसियर फादर बट आल्सो अ बिजी बॉडी, हु सेड? किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलेज, विलियम हैजलिट। पोलोनियस इज अ सिंसियर फादर बट आल्सो अ बिजी बॉडी, ये कहा है विलियम हैजलिट ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, Boccaccio's Decameron is echo in Shakespeare's Winter's Tale or Well That Ends Well, Major for Major, Twelfth Night। बोकासियो की डेकामेरॉन ये एक गूंज है, विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, इसका जो सोर्स है बोकासियो की डेकामेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेव डिगर सीन हैमलेट प्ले में आता है, ये आपको याद रखना है। अब ग्रेव डिगर सीन है क्या? हमासिया, कॉमिक रिलीफ है,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमिक रिलीफ है। तो द ग्रेव डिगर सीन हैमलेट में आता है, जो कि एक कॉमिक रिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 46, अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग, कैलामिटी, कंडक्टिंग टू डेथ। हु स्टेट, किसने कहा है? एडवर्ड डाउडेन, टी.एस. इलियट, एस. ब्रैडली, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए.सी. ब्रैडले ने कहा है कि आ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलामिटी कंडक्टिंग टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 47, ऑफ ऑल शेक्सपियर ट्रेजेडीज आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड द मोस्ट टेरेबल। मिल्टन, ए.सी. ब्रैडले, शेक्सपियर या जॉन लिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.सी. ब्रैडले ने कहा है कि आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, ओथेलो इज द मोस्ट पेनफुली एक्साइटिंग एंड मोस्ट टेरेबल। क्वेश्चन नंबर 48, इन द टेम्पेस्ट द मास्क इन द प्ले इज अरेंज्ड बाय प्रोस्पेरो, हु समन्स द गॉडेस टू entertain Ferdinand and Miranda their engagement ceremony in Act 1 Scene 4, Act 4 Scene 1, Act 2 Scene 3 या Act 3 Scene 2। झारखंड में जो पीजीटी का पेपर हुआ था अभी, तो झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो यूपी टीजीटी में या पीजीटी में आने के चांसेस है। द टेम्पेस्ट प्ले में मास्क आया है, अरेंज किया गया है प्रोस्पेरो के द्वारा। प्रोस्पेरो बुलाते हैं गॉडेस को टू एंटरटेन फर्डिनेंड एंड मिरांडा के एंगेजमेंट सेरेमनी पर। अभी ये मास्क किस एक्ट और सीन में आया है आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट 4 सीन 1। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये झारखंड पीजीटी में आ चुका है, इसलिए यूपी में आने के चांस है। तो याद कर लीजिए, द टेम्पेस्ट प्ले में जो मास्क है वो आता है एक्ट 4 और सीन 1 में। क्वेश्चन नंबर 49, लेट द मोरालिटी ऑफ शेक्सपियर बी कंट्रास्टेड with that of writers of his own and succeeding age. Who said? Spencer, Dr. Johnson, Milton, Coleridge. क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस.टी. कॉलेज ने कहा है लेट द मोरालिटी ऑफ शेक्सपियर बी कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ राइटर्स ऑफ हिज ओन एंड सक्सीडिंग एज। क्वेश्चन नंबर 50, हु गेव हैमलेट अ न्यू टाइटल, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? स्पेंसर, टी.एस. इलियट, मिल्टन या ड्राइडन। किसने दिया है हैमलेट को एक नया टाइटल, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? स्पेंसर ने, टी.एस. इलियट ने, मिल्टन ने या ड्राइडन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट ने हैमलेट को एक न्यू टाइटल दिया है, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।